हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के अनमोल दोहे और अनमोल विचार इस प्रकार है। जा घट प्रेम न साचर, सो घट जानु मसान। जैसो खाल लुहार की, सांस लेते बिन प्राण। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, समझाते हैं कि जिस इंसान के हृदय में प्रेम का संचार नहीं होता, जिस मनुष्य के हृदय में, दिल में प्रेम का संचार नहीं होता, प्यार का संचार नहीं होता, जहाँ पर प्रेम नहीं होता, उसे शमशान के समान, शमशान घाट के समान जानना चाहिए। शमशान घाट के समान मानो, जानना चाहिए, मानो। क्योंकि वहां पर तो हृदय, दिल में भावहीन होता है। उसका हृदय, उस इंसान का हृदय दिल भावहीन होता है। उसके दिल में कोई प्राण नहीं होते, कोई जान नहीं होते, कोई भाव नहीं होते। वो तो भावहीन होता है, मृत के समान होता है। वो इंसान मृत, मरे हुए इंसान के समान होता है। जिस प्रकार मरे हुए पशु की खाल से बनी लोहार की धौकनी होती है, धोखनी जिस प्रकार के जो मरा हुआ पशु होता है, और पशु की खाल से बने वो लोहार की धोखनी होती है। प्राणहीन होते हुए भी सांस लेती है। प्राणहीन होते हुए भी वो सांस लेती, धोखनी सांस लेती है। अर्थात जिसका तत्व विहीन होता है, उसमें कोई तत्व नहीं होते हैं। न वो तो केवल प्राणहीन होती, फिर भी वह सांस लेती है। अंग सदगुरु कबीर साहब जी का एक और अनमोल दोहा इस प्रकार। वाद करे जो जानिए, निपुरे का वह काम। संतों को फुर्सत नहीं, सुमरन करते राम। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, समझाते हैं कि जो लोग, जो इंसान वाद विवाद, हमेशा वाद विवाद करते हैं, हमेशा वाद विवाद में फंसे रहते हैं, करते हैं, और जो तर्क संगत करते हैं, तथ्य प्रस्तुत करते हैं, जो इंसान तर्क संगत करते हैं और तथ्य, अपने तथ्य को प्रस्तुत करते हैं, ऐसे अज्ञानी अज्ञानी मनुष्य, निगुरे लोग, मनुष्य लोगों का यही काम है। वो तो बिना, हमेशा वाद विवाद करते रहते हैं और तर्क संगत प्रस्तुत करते रहते हैं। यही उनका काम होता है। और संत जनों के पास तो वाद विवाद करने का समय ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है। वो संत, क्योंकि वो संत जन है। संत जनों के पास कभी भी वाद विवाद करने का समय नहीं होता है। उनके पास फुर्सत नहीं होता है कि वो वाद विवाद में फंसे। उनका तो एक ही क्षण, एक एक पल, एक एक क्षण प्रभु राम के सुमिरन में लगा रहता है, भजन में लगा रहता है, और ध्यान करने में व्यतीत हो जाता है। और क्योंकि उनके पास समय नहीं होता, वाद विवाद करने का समय नहीं होता है। अंग सदगुरु कबीर साहब जी का एक और अनमोल दोहा इस प्रकार। निरपक्षी की भक्ति है, निर्मोही को ज्ञान। निर्द्वंदी की मुक्ति है, निर्लोभी का निर्माण। इसका अर्थ हमारे सदगुरु समझाते हैं, कहते हैं, सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, समझाते हैं कि जहाँ पर जात वर्ण आदि के पक्षपात से रहित होकर ही भक्ति हो सकती है, जहाँ पर जात पात वर्ण व्यवस्था है, वहाँ पर भक्ति नहीं हो सकती है। और जहाँ पक्षपात, जाति आदि का पक्षपात से जहाँ पर रहित होकर ही वहाँ पर भक्ति हो सकता है, भक्त हो सकता है। और संसारिक माया मोह का जो त्याग करता है, जो त्याग करने के पश्चात ही उसे ज्ञान प्राप्त होता है। जो अपने संसारिक जो माया मोह धन दौलत का त्याग करता है, उसी का, उसके जब कर देता है, तब उसके पश्चात उसको ज्ञान की प्राप्त होता है। और जो लोग द्वंद्व आत्मक विषयों से मुक्त हैं, अर्थात जो लोग मोह में फंसे हुए हैं, धन दौलत में फंसे हुए हैं, शोक प्रसन्नता आज से परे हैं,
मुक्ति उन्हीं को मिलती है जो इसके मोह माया के शोक और दुख के प्रसन्नता के से मोह परे हैं, उनको मुक्ति उन्हीं को मिलती है। आगे सदगुरु कबीर साहब जी का एक और अनमोल दोहा इस प्रकार। सेवक सेवा में रहे, सेवक करिए सोय, कहे कबीर सेवा बिना सेवर कभी न होए। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, समझाते हैं कि अगर सेवक वही होता है जो सेवा करता है, सेवा करे, और बिना सेवा के सेवा किए नहीं होता है। कोई सेवक नहीं होता है। जब तक वो सेवा नहीं करता है तब तक वो सेवक नहीं हो सकता है। अर्थात जो सेवक के अंदर सेवा का भाव न होना चाहिए, गुण होना चाहिए। सेवक के अंदर सेवा की भावना करने का गुण होना चाहिए, मुख होना चाहिए, तभी उसे सच्चा सुख प्राप्त होता है। जब वो सच्चे मन से गुरु की सेवा करता है तभी उसका सुख प्राप्त होता है।